खुफिया कोड वर्ड ब्लिक रोज तय किया जाता है ताकि असल आदमी की शनाख्त की जा सके। फौजिया कुछ घबराई हुई होती है क्योंकि इसे दुश्मन के लोगों की गाड़ियों का इल्म नहीं, मगर उनाया इसे समझाती है कि मंशियात फरोश एक गाड़ी में सफ़र नहीं करते, इसलिए इसे सिर्फ कोड वर्ड पर एतमाद करना होगा। दोनों के दरमियान मामूली तलख कलामी भी होती है क्योंकि फौजिया खुद को कौसर आपा की मुलाजिम समझती है, जबकि उनाया इसे एहसास दिलाती है कि वो दरअसल कौसर आपा की गुलामी कर रही है। अगरचा ये बात फौजिया को बुरी लगती है, लेकिन वो खामोशी से अपने मिशन पर रवाना हो जाती है। उधर दूसरी जानिब गेंडा भाई के आदमियों को इतला मिलती है कि एक लड़की मुंशियात की खेप लेकर इनकी तरफ आ रही है। इनके आदमी हैरान होते हैं क्योंकि फौजिया अकेली नजर आ रही होती है, जबकि पहले 3 लड़कियों का जिक्र किया गया था। गेंडा भाई को इस कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समझ जाता है कि अगर फौजिया इनके कब्जे में आ गई तो बाकी तमाम साथियों का भी सुराग मिल जाएगा। इसी मंसूबे के तहत वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जैसे ही मौका मिले फौजिया को अगवा कर लिया जाए। दूसरी तरफ फौजिया को खफिया इशारा मिलता है और ब्लीक रोज का कोड सुनकर वो गाड़ी के करीब पहुंचती है, लेकिन अगले ही लम्हे उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर अगवा कर लिया जाता है। फौजिया के अगवा होते ही कौसर आपा के कैंप में हलचल मच जाती है। एक आदमी घबरा कर फोन पर इत्तला देता है कि ना सिर्फ फौजिया बल्कि पूरी मंशियात की खेप भी दुश्मन ले गया है। ये खबर सुनकर कौसर आपा शदीद गुस्से में आ जाती है। वो अपने आदमियों को डांटती है कि उन्हें वहां निगरानी के लिए भेजा गया था, न कि सिर्फ फ़ोन करने के लिए। वो फ़ौरन हुक्म देती है कि अगवाकारों का ताक़िब किया जाए और इनकी मौजूदा लोकेशन हर सूरत से भेजी जाए ताकि वो खुद भी कार्रवाई कर सके। इसके बाद कौसर आपा फ़कीर इयाज़ को शफ़ात की निगरानी का हुक्म देती है क्योंकि इसे महसूस होता है कि शफ़ात के रवैये में कुछ गैर मामूली तब्दीली आ चुकी है। इसी दौरान कहानी का रुख एक नई तरफ मुड़ता है, जहां उनाया अपनी खाला नजमा को एक बड़ा फैसला करने पर आमादा करती है। उनाया ने पहले ही चालाकी से घर वालों की चाय में नींद की गोलियां मिला दी होती कि ताकि सब गहरी नींद सो जाएं और उन्हें फिरार होने का मौका मिल सके। नजमा खाला खौफजदा होती हैं क्योंकि अगर कौसर आपा को इनके फिरार का इल्म हो गया तो वो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, मगर इनाया उन्हें यकीन दिलाती है कि कुदरत ने उन्हें आज़ादी का बेहतरीन मौका दिया है और अब पीछे हटना बहुत बड़ी गलती होगी। नजमा उनाया की बातों से हौसला पाती हैं और दोनों खामोशी से ज़रूरी सामान जमा करने लगती हैं। सामान बांधते हुए नजमा खाला की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा फ़िक्र फौजिया की होती है। वो अफसोस करती हैं कि इन सब में सबसे ज़्यादा मुसीबतें फौजिया ने बर्दाश्त की हैं और आज आज़ादी के इस मौका पर वो उनके साथ नहीं है। उनाया उन्हें तसल्ली देती है कि पहले वो खुद आज़ाद होंगी, फिर मौका मिलते ही फौजिया को भी इस जहन्नम से निकालेंगी। इसी दौरान उनाया गाड़ी की चाबियां तलाश करने निकल जाती है ताकि उनका फरार मजीद आसान हो सके। उधर अगवा के बाद गेंडा भाई फौजिया से पूछगछ शुरू करता है। इसके आदमी सख्ती से इससे इसके साथियों और असल मालिक का नाम पूछते हैं, मगर फौजिया हर बार यही कहती है कि वो अकेले काम करती है, ना उसका कोई बास है और ना ही कोई साथी। जब एक आदमी इस पर तशद्दुद करने की कोशिश करता है तो गेंडा भाई इसे रोक देता है और कहता है कि औरतों से इज्जत और नरमी से बात करनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत से पूछा जाए तो वो सब कुछ खुद बता देती हैं। गेंडा भाई नरम लहजे में भी सवाल करता है, मगर फौजिया अपनी बात से एक कदम भी पीछे नहीं हटती। वो यहाँ तक कह देती है कि अगर चाहो तो मुझे अपने गुरूह में शामिल कर लो, वरना मुझे मार दो, क्योंकि ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। इसी दौरान कौसर आपा खुद गेंडा भाई के ठिकाने पर पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि माजी में दोनों जराइम की दुनिया के बड़े नाम रह चुके होते हैं। गेंडा भाई हैरान होता है कि एक ज़माने में जराइम से तौबा करने वाली कौसर आपा दोबारा इसी दुनिया में कैसे वापस आ गई। जवाब में कौसर आपा कहती है कि जब मुआशरा एक शरीफ इंसान को सुकून से जीने न दे तो बाज़ औक़ात इस दोबारा हथियार उठाने पड़ते हैं। दोनों के दरमियान मंशियात की खेप पर भी बात होती है। गेंडा भाई इतराफ़ करता है कि इसने एस्फंदियार का माल अपने कब्ज़े में ले लिया क्योंकि एस्फंदियार इसका मकरूज़ था। आखिरकार दोनों एक आर्जी मुआहिदे पर पहुंच जाते हैं कि फौजिया को वापस ले जाया जाए, जबकि मंशियात की खेप चंद दिन के लिए गेंडा भाई के पास अमानत रहेगी। दूसरी तरफ नजमा खाला और उनाया फरार होने ही वाली होती हैं कि अचानक शफात उनके सामने आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसे सब कुछ मालूम हो चुका है, हत्ता कि नींद
की गोलियों और सीसीटीवी कैमरों का भी उनाया और नजमा घबरा जाती हैं और माफ़ी मांगने लगती हैं, मगर हैरान कुन तौर पर शफात उन्हें सज़ा देने के बजाय इनका साथ देने का फ़ैसला करता है। वो वादा करता है कि नींद की गोलियों का इल्ज़ाम अपने सर ले लेगा और सीसीटीवी की तमाम रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर देगा ताकि कौसर आपा को किसी पर शक ना हो। इसके बदले वो सिर्फ ये चाहता है कि आइंदा वो इसकी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। दोनों इससे वादा करती हैं और जल्दी से वहां से निकल जाती हैं। गेंडा भाई के आदमी बाद में इससे पूछते हैं कि इसने कौसर आपा के साथ इतनी नरमी क्यों की। गेंडा भाई मुस्कुराते हुए कहता है कि असल खेल अभी बाकी है। बताता है कि जो असली मंशियात की खेप उनके पास आई है वो वही आगे फरोख्त करके रकम हासिल करेगा, जबकि कौसर आपा को जली खेप वापस भेज देगा ताकि इसे कुछ दिनों तक असल हकीकत का इल्म ना हो सके। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि चंद दिनों का वक्त मिल जाए और वो अपना सारा खेल मुकम्मल कर ले। इसी दौरान फौजिया की बहादुरी गेंडा भाई को मुतासिर भी करती है। वो कहता है कि आज तुमने तशद्दुद बर्दाश्त कर लिया मगर अपने साथियों का राज नहीं बताया, इसलिए तुमने मेरे दिल में अपनी इज्जत पैदा कर ली है। मगर फौजिया जवाब देती है कि उसने ये सब किसी वफादारी की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर एक बार जुबान खोल दी तो वो इसे मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। इसके लिए ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। कहानी का एक जज्बाती रुख शफात और इश्ना के दरमियान सामने आता है। शफात इश्ना से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और इसे अपनी ज़िंदगी में वापस आने की दरख्वास्त करता है। वो अत्तजा करता है कि वो इससे शादी कर ले क्योंकि वो उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, मगर इश्ना नहायत मजबूती से जवाब देती है कि वो शफात से कभी मोहब्बत नहीं करती थी और ना ही आइंदा करेगी। वो जल्द ही ज़हीब से शादी करने वाली है और इसी के साथ खुश रहना चाहती है। शफात इस हकीकत को कबूल नहीं कर पाता और दिल शिकस्ता हो जाता है। दूसरी तरफ इश्ना की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी होती हैं। घर में खुशी का माहौल होता है, मगर सबको हैरत होती है कि बारात रात के बजाय दिन में क्यों आ रही है। मालूम होता है कि दवल्हे के बहनोई की फ़्लाइट की वजह से वक्त तब्दील किया गया है। घर वाले इस बात पर हंसी मजाक करते हैं, जबकि इश्ना भी अपनी नई ज़िंदगी के ख्वाब देखने लगती है। इधर शफात मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है। वो बार बार इश्ना को फ़ोन करता है, मगर वो इसकी कॉल वसूल नहीं करती। मायूसी के आलम में शफात कहता है कि अगर आज भी इश्ना इससे न मिली तो इसकी ज़िंदगी बेमानी हो जाएगी। इसके चेहरे पर बेबसी और दिल टूटने का दर्द साफ झलक रहा होता है। किस्त के इख्तिताम पर उनाया नजमा खाला को यकीन दिलाती है कि शफात उनका राज कभी जाहिर नहीं करेगा और सीसीटीवी की तमाम वीडियोस भी मिटा देगा। इसलिए उन्हें आम हालात की तरह रहना चाहिए ताकि किसी को उन पर शक न हो। दूसरी जानिब शफात शदीद जहनी कशमकश में मुब्तला दिखाई देता है, जबकि इश्न अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ है। फौजिया भी आई खतरनाक मुजरमों के दरमियान फंसी हुई है और कौसर आपा को अपने खिलाफ होने वाली नई साजिशों का अभी तक मुकम्मल अंदाज़ा नहीं। उन्हीं सवालात और सस्पेंस के साथ गंडी राजिस की दूसरी किस्त इख्तिताम पजीर होती है, जो आने वाली अक्सियात के लिए मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज़ मोड़ पैदा कर देती है।